स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे वेव इक्वेशन गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये रिजल्ट जो है ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इज कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली टी स्क्वेयर एंड हेयर यू इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो u है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और c यहाँ पे कांस्टेंट है विच इज़ गिवन बाय दिस इज t बाय रो, और t यहाँ पे क्या रहेगी, टेंशन, और रो क्या है यहाँ पे, दिस इज द डेंसिटी। तो यहाँ पर आपको एक इलास्टिक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी, दिस इज रो, ठीक है, एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन विद टेंशन t, ठीक है, व्हेन इट कंसाइड्स विद द x एक्सिस देन इट इज इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। Now suppose we disturb the string from its equilibrium position, then the displacement produced in the string this is given by this u, and which is curly square u by curly x square equal to 1 by c square curly square u by curly t square। तो यहाँ पे जो u है वो this is the function of x and t, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट जो इक्विलिब्रियम में जो स्ट्रिंग था, जो हमने उसको डिस्टर्ब किया, तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, सेम एज इज टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। दिस इज गिवन बाय कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली टी स्क्वेयर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। पहले हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का फाइंड करेंगे एंड हेयर वी यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो देखो आर्टिकल, this is article 9.4, this is one dimensional wave equation, the solution by separation of variable। तो यहाँ पे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन गिवन है आपको, कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली टी स्क्वेयर। तो सबसे पहले हमने सपोज किया है यहाँ पे जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है दिस इज गिवन बाय दिस यू, ठीक है। तो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, तो हमने इसको सपोज कर लिया दिस इज एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज फंक्शन ऑफ टी। तो अब जो अगर ये u इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, दिस हम यहाँ पे कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या आ जाएगी, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा x डबल डैश t, और इसका क्या आ जाएगा x t डबल डैश। तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। जो मैं x डबल डैश बोल रही हूँ उसको यहाँ पे डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर लिख रखा है, जो मैं t डबल डैश बोल रही हूँ वहाँ पे दिस इज डी स्क्वेयर टी बाई डी टी स्क्वेयर। तो आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थ्रू आउट इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे एक्स टी से, ठीक है। जब हम एक्स टी से डिवाइड कर देंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वेयर टी, ये मिल गई है। अब यहाँ पे ये है दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ टी ओनली। तो ये दोनों साथ में क्या इक्वल भी हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दिस मस्ट बी रिटन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। तो वो हमने कॉन्स्टेंट चूज कर लिया यहाँ पे के, ठीक है। तो हमने इसको भी किसके इक्वल सपोज कर लिया, सिर्फ टी के इक्वल, और सॉरी के इक्वल, और इसको भी हमने के इक्वल, के हमने यहाँ पे कांस्टेंट चूज़ किया है, ठीक है। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। तो यहाँ से ये देखो 1 बाई एक्स तो एस टीज लिखा है, ये जो एक्स डबल डैश है इसको क्या लिख दिया, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के। ऐसे यहाँ पे भी 1 बाई सी स्क्वेयर अपॉन टी, ये तो लिख दिया, टी डबल डैश को क्या लिख दिया, डी स्क्वेयर टी बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस हमने ले लिया के क्या हो अगर पॉजिटिव हो, के हमने सपोज कर लिया पी स्क्वेयर के इक्वल, तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ जाएगा पी स्क्वेयर। ऐसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वेयर। अब यहाँ से हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को हम इधर ले गए और साथ में हमने यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई आपको, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसकी एक्सेलरी इक्वेशन बनाते हैं, एक्सेलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस इज यहाँ पे इसको हमने m लिया है, दिस इज एम स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे d भी ले सकते हो जो मैंने आपको करवाया था आर्टिकल में। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, m की क्या मिल गई, प्लस माइनस p। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास रूट्स कैसे हों, रियल और डिफरेंट रूट्स हों, तो सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस इज c1 e की पावर px प्लस c2 e माइनस px। ऐसे ही यहाँ पे भी इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, एक्सेलरी इक्वेशन बनाई तो क्या मिल गया, दिस इज m इज इक्वल टू प्लस माइनस पी सी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, सी 3 ई पी सी टी, क्योंकि यहाँ पे रूट क्या पी सी,
और ये फंक्शन किसका था, टी का, इसलिए हमने टी से मल्टीप्लाई किया, प्लस C4 माइनस PCT। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या था, u था, और u इज़ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड t। ठीक है, x हमको मिल गया यहाँ पे, t हमें मिल गया, इन दोनों को हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है, सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस हमने मान लिया कि अगर k क्या हो, 0, अगर k 0 है तो इसी इक्वेशन में हमने यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया और यहाँ भी 0 पुट कर दिया, तो इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएंगी, 1/x d² x/dt² इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, 1/x है, इसको हम इधर ले आएंगे तो d² x/dx² इज इक्वल टू 0, dt² इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हम अगर एक्सल्री इक्वेशन बनाते हैं तो उसके रूट्स क्या आएंगे, 0 0। तो अगर रूट्स अगर हमारे पास रिपीटेड हों तो सोल्यूशन किस टाइप का होता है, से C5, यहाँ पे C5x क्योंकि रिपीटेड है तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस C6 e की पावर क्या आएगा, 0 इंटू एक्स, और e की पावर 0 क्या हो जाता है, 1, तो क्या बचेगा सोल्यूशन, C5x प्लस C6। ऐसे ही यहाँ से t की वैल्यू ऑब्टेन करोगे तो क्या मिल जाएगा, C7t प्लस C8। तो हमें x और t दोनों की वैल्यू मिल गई, तो ये भी क्या है, पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट केस क्या है, अगर k क्या हो जाए, नेगेटिव, अगर k नेगेटिव है तो हमने वैल्यू सपोज कर ली, क्या ले ली, -p²। अगेन इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पे दोनों में। ठीक है, इसको हम इधर ले आएंगे तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो किस टाइप की मिल गई आपको, d²x/dx² प्लस p²x इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ से d²t/dt² प्लस p²c²t इज इक्वल टू 0। अब इसकी एक्सल्री इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इज, इसको इन्होंने m लिखा है, दिस इज m² प्लस p² इज इक्वल टू 0। तो अब इस केस में रूट्स कैसे आए हैं, इमेजनरी रूट्स आए हैं। ठीक है, रूट्स आर प्लस माइनस p आयोटा। जब हमारे पास इमेजनरी रूट्स हैं तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज कॉस और साइन आएगा, साथ में एंगल जो है वो क्या आ जाएंगे, जो रूट्स आए वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दिस इज x इज गिवन बाय C9 cos px प्लस C10 sin px। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम रूट्स फाइंड करेंगे, क्या आ जाएंगे, इधर लेके जाओगे तो दिस इज प्लस माइनस p², सॉरी प्लस दिस इज माइनस ऑफ p² c², और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस pc आयोटा। तो t क्या मिल जाएगा, प्लस C11 cos PCT प्लस C12 sin PCT। तो x भी मिल गया, t भी मिल गया। अगेन यहाँ से u क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम प्रोडक्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो तीन जो हमने सोल्यूशन फाइंड किए हैं, जो डिफरेंट हमने केसेस डिस्कस किए थे, व्हेन k इज़ नेगेटिव, तो जो हमें सोल्यूशन मिला था उसको इक्वेशन नंबर हमने 5 दिया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हमने सेकेंड केस डिस्कस किया जब k इज इक्वल टू 0 था, तो आपको जो सोल्यूशन मिला है उसको हमने इक्वेशन नंबर 6 दिया है। ये जो सोल्यूशन मिला है C5x प्लस C6 प्लस C70 प्लस C8। इसी तरह जब हम केस थर्ड, जब k नेगेटिव था तो आपको जो सोल्यूशन मिला है दिस इज uxt इज इक्वल टू गिवन, सॉरी दिस इज u इज गिवन बाय दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो सोल्यूशन है, दीज आर द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, तो जो इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, दीज आर द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी कंडीशन इस पर इम्पोज होती है, इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन है, तो हमारे पास इनमें से कोई भी जो एक या दो जो भी सोल्यूशन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक ये और देख लेते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, जब हमारे पास ये जो है इसको अनदर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी आप एक बार देख लो। यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा है, दिस इज a इंटू ई, सिस प्लस माइनस, क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ई रेस पर आइटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो हमने इसी को ही हमने क्या लिख दिया, ई रेस पावर आयोटा थीटा इज गिवन बाय दिस इज कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो यहाँ पे एंगल किया है पी एक्स है, तो यहाँ पी है तो क्या आ जाएगा ई प्लस माइनस आइटा पी एक्स। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉस पी सी टी प्लस यहाँ पे क्या साइन पी सी टी, तो क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आइटा पी सी टी। तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दिस इज़ ए, ये पता है एक्सपोनेंशियल में आपके पास बेस सेम हो तो पावर क्या ऐड हो जाती हैं, ये आपको रूल पता है, तो इसको हमने यहाँ पे प्लस करके ही लिखा है। दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज प्लस माइनस आइटा पी एक्स प्लस माइनस दिस इज पी सी टी। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके बेटा।